आप ये बताइए। मतलब मतलब आप ये कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती जो अनुवाद किए हैं वो सही नहीं किए हैं, अनुवाद उनको नहीं पता था, आप ये कह नहीं, रहे हैं अनुवाद कि तो उनको वेद नहीं पता था? तो आप दयानंद एक्चुअल में सरस्वती को दिखाइए ना, जो असली भाषा में लिखा है, तो अनुवाद वही क्यों तो दिखा बोल, रहे हैं आप किसी का? तो ओरिजिनल देखिए ना, ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल मंत्र तो लिखा है, पढ़ के बता दीजिए। ये तो दयानंद सरस्वती का अनुवाद है ना, ऊपर मंत्र भी तो लिखा हुआ है, वही पढ़ के आप बता दीजिए क्या हुआ एक्चुअल मंत्र, बता दीजिए। पढ़ लीजिए, संस्कृत में लिखा हुआ है, उसी का उन्होंने अनुवाद किया है, आप ही पढ़ के बता दीजिए। किसी भी जाति को जब वेद जैसा, जिसको आप कह रहे हो कि वेद जो है, वेद से ज्ञान विज्ञान आया है, वो भारतीयों में जाति लेके गाली दे रहा है, मतलब कि वेद या तो तभी लिखे गए हैं जब आपने जाति व्यवस्था बना ली थी, और आपके भगवान जो है, ईश्वर भी है, उसको भी पता है कि किन किन जातियों को गाली देना है, यानी कि वो तो मानता ही भगवान ने नहीं कहा था है कि ना, ये। भगवान ने कहा है, जातु वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मम विभागशः, कहाँ उस कहा है? बात को क्यों नहीं कहाँ मानते? कहा है? कहाँ कहा है भगवान गीता ने? में, भगवत कौन गीता भगवान में, ने? भगवत गीता किसने श्री लिखा कृष्ण है? ने। है, श्री कृष्ण ने लिखा है? श्री कृष्ण ने लिखा लिखा है? नहीं, उनने बताया है ना। कब कब बताया था? कब बताया था? महाभारत के युद्ध के हम्म। समय अर्जुन को। किसको पता कितने साल पहले ये युद्ध हुआ था? ये सर, ये कोई कैसे बता सकता है? आजकल की 100 साल पुराना घर पता नहीं चलता है, और तो वो जब इतनी पुरानी जब बात है। नहीं बता सकते, जब नहीं बता सकते तो ई कैसे आप तो क्लेम कर एक्चुअल दिए डेट कि नहीं है, लेकिन उसी ने बताया था? लगभग लगभग 7,000, आपको 7,000 साल जब, आप ये बताइए, जब उसको डेट नहीं पता है, जब वो बता रहे थे कृष्ण, सर, तो आप कोई अपने बैठ के लिख रहा परदादा की था? एग्जाम किसी बता सकते कोई हैं? कोई परदादा बैठ के एग्जाम लिख के। रहा था? अरे तो कोई बैठ के लिख रहा था वहां पे? कृष्ण जब बोल रहे थे अर्जुन से, तो कोई बैठ के लिख रहा हाँ। था जो आप बोल रहे हैं कि ये कृष्ण ने कहा है? बता नहीं, दीजिए सुना हमें, तो था ना, किसने सुना था? अर्जुन ने। अर्जुन ने सुना था तो अर्जुन ने लिखा था फिर? नहीं। भगवत गीता का लेखक अर्जुन है? नहीं। तो फिर लेखक कौन है? वेद व्यास। बताइए। अब वेद व्यास कौन सी सदी के थे? ये सर सदी कोई कैसे बता सकता है? इतनी पुरानी बातों का अरे तो एक्चुअल डेट भाई, नहीं जब है, आप बाद। एक मिनट एक मिनट, जब आप सदी नहीं बता सकते तो ये कैसे बता सकते हैं कि जब वो बोल रहे हैं वो वेद व्यास का ही लिखा हुआ है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज जब आपको नहीं पता है कि किस सदी में क्या चीज लिखी गई, और इतनी डिटेल्स में कि उसने क्या क्या कहा है, वो आपको कैसे पता चल गया? सबसे पहले ये बात आती है जब आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं, तो उनको ये भी पता होता है कि इस मेडिसिन का आविष्कारक कौन है, कौन सी कंपनी में बना है, किस डेट में बना है, एक्सपायरी कब है, उस हर चीज मेंशन होता है। अरे मेडिसिन का नियम ही होता है कि आपको मैन्युफैक्चर डेट लिखना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा। तो आप जो है एक्सपायरी इन्फिनिटी कर दिए हैं, और उसका जो डेट है कि बना कब है, वही आपको नहीं पता है, जो सबसे बेसिक चीज है। हर धर्म ग्रंथ का, हर किसी रिलीजन धर्म का एक बेसिक चीज होता है कि आपका कब बना है। दुनिया में जितने धर्म मजहब रिलीजन है, सबका बेसिक डेट पता है कि इसमें बने हैं। आपका इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने सारा चीज ही पिछले 1,000 साल के अंदर लिखा है, इसीलिए आप झूठ बोलने के लिए कहते हो कि हमको नहीं पता है। भाई आज से सम्राट अशोक की लिपि जो है और भाषा जो है, वो किसने पढ़ा था? बताइए हमें। सम्राट अशोक की लिपि भाषा आपको पता थी? बता दीजिए हेलो। हमें। गुप्त वंश की लिपि भाषा आपको पता थी? आप सर एक बात बताइए, आप इस वीडियो में नहीं, भगवत गीता जो श्री आप मुझे, कृष्ण ने कही है उसका आप खंडन करते सब हैं? सब करेंगे, लेकिन जो पूछा हूं उसका जवाब दीजिए ना, उस पर अभी खोलूंगा ना, उसको भी खोल के दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे बताइए, आपका वेद जो है नाम लेके बोल रहा है भंगी को, गंजे को, काले रंग वाले को, पीले नेत्र वाले युक्त पुरुष को दूर कीजिए, भगाने की बात कर रहा है? ये लिखता है कि उनके वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं, उनसे दूर भगावे, ऐसी बातें, इतनी जातिवादी बातें लिखता है। और आप बोल रहे हैं, आप अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आके बोल रहा था कि उसको लगता है कि किसी और ने हेल्प की है, ये की है, उसका वो अभिव्यक्ति की आजादी थी कि वो बोल रहा था, हम उससे नहीं सहमत है, हमने बोल भी दिया कि हम बिना ऑथेंटिक एविडेंस के नहीं सहमत है। लेकिन यहाँ तो आपका एविडेंस है कि आपके धर्म ग्रंथ जो है, जिसे कह रहा है, वही व्यक्ति कह रहा है कि इससे साइंस आया है, वो तो बैठ के यहाँ पे जातिवादी बात कर रहा है? भारत के लोगों से ही नफरत का फैला रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप कैसे इसको बोलने दिए, उसको बोलने दिए? अरे ये साक्षात प्रमाण है कि आपके वेदों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ये दयानंद सरस्वती ने इसको वो किया हुआ है, लिखा हुआ है, अनुवाद किया हुआ है। अब दयानंद सरस्वती जो वेदों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, जो कहता था कि वेद से विज्ञान आए हैं, ये आए हैं, वो व्यक्ति इतनी जातिवादी बात लिख रहा है। और आप बार बार गीता गीता कर रहे हैं, वेद खुल गया तो गीता गीता कर रहे हैं, अभी गीता खुलता तो वेद वेद करते हैं। आप खोल भाई के दिखा यहाँ दीजिए पे सर।